हेलो नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जो हमारे एग्जाम की आगे में एसएससी की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो भी कैंडिडेट एग्जाम देकर आए होंगे उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा बना होगा। जिनका एग्ज़ाम अभी आगे है उन वो एक अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। उनसे इतना ही कहेंगे कि हमारे चैनल पर आइए और प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर जस्ट जैसे भी एग्ज़ाम पैटर्न पर सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है। चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो। आज की प्रैक्टिस सेट की बात की, ये अबाउट क्वेश्चन मतलब ये आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर है जो कि जैसा आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी हमने प्रीवियस पेपर एनालिसिस भी करवाया था, तो जैसे जिस हिसाब से क्वेश्चन थे वैसे उसी हिसाब से सारे क्वेश्चन रखे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एक निश्चित कोड भाषा में क्या दिया है, LRUP को RXAV लिखा जाता है, CILG को IORM लिखा जाता है। तो पूछ रहा है SNQL को क्या लिख रहा है। इसने किया है LRUP को LRUP, इसको इसने क्या लिखा है RXAV, ठीक है। कोडिंग सबको याद है। L का 12, इसका 18, कितना जोड़ा है 6 जोड़ा है, 12 6 18, R का 18 124, यानी यहाँ भी कितना जोड़ा है 6 जोड़ा है। U का देखिए 21, U ही था ना, हाँ U का 21 है, 21 से कितना हो गया है 21 से 27 हुआ है। इसका 1 भी होता है और 27 भी होता है A का, तो कितना हुआ 21 से 27, यानी यहाँ भी प्लस 6 किया है, ठीक। P का 16 से 22, 16 6 22 प्लस 6। कॉन्सेप्ट क्लियर देखिए, एकदम साफ साफ दिख रहा है क्या। सब जो भी ओरिजिनल वर्ड की कोडिंग है उसमें कितना बढ़ा रहा है 6 बढ़ा कर लिख दे रहा है। हमसे पूछा किसका, HNQL का पूछा था, HNQL का पूछा था। H का देखिए 8 होता है, 8 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14, और उसके बाद N का 14, 14 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14 6 20, ठीक है। Q का 17, 17 6 23, 7 6 13, 17 6 23। L का 12, 12 6 18, 12 6 18। ये सारे कोडिंग किसके हैं, ये है N का, ये T का, और ये W का, और ये R का। यानी जो हमारी अभिष्ट कोडिंग आ जाएगी किसकी, HNQL की क्या हो जाएगी NTWR, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक। आगे देखें, एक निश्चित कोड भाषा में क्या लिख रहा है, वेस्ट को इसने क्या लिखा है 60 के रूप में कोडिबद्ध किया है। अब ब्रांडेड को क्या लिखा है 84 के रूप में कोडिबद्ध किया हुआ है। तो क्या बोला CEILINGFANS, सीलिंग फैंस को पूछ रहा है क्या लिखेगा। तो देखिए क्या है, W का क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, इसका 1 24, 24 20, 24 20 44, और 44 20 64, एक घटा दीजिए 63 हो जाएगा। 63 में 5 जोड़ दें कितना हो जाएगा 68, यानी 68 हो जाएगा। अगर कोडिंग जोड़ ले तो कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। ब्रांडेड का ऐसे ही देख लीजिए, 18 2 20, 1 21, 21 10, 21 10 31, 31 4 35, 35 4 35 5 40, और 40 8 48, ये कितना आ गया 48 आ गया। आया इसका कितना आया 84 है, इसका 68। अगर यहाँ से हम 8 घटा देते हैं तब भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ से 8 घटाने पर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, यानी ये कॉन्सेप्ट नहीं है। वर्ड को गिन लीजिए कितना है 5 है, पहले में 5 वर्ड है, 60 आ गया है। मतलब अगर 12 से गुणा कर दे कितना आ जाएगा 12 पंजे 60, ठीक है। दूसरे वाले में देख लीजिए 84 है, वर्ड कितने हैं 2 2 4 2 6 1 7, ये 7 गुणते 12, 12 से 84, मतलब जितने वर्ड है उसमें 12 का गुणा कर दिया। सीलिंग फैन में गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है 11, इसमें कितना 12 का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा। 12 कम 12, 12 कम 12 13, 132 आ जाएगा। 132 मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्रम दिया हुआ है, आयु का क्रम दिया हुआ है, उसमें पूछ रहा है कि ई कितनी बहनों से छोटी है। ई कितनी बहनों से छोटी है मतलब ई से कितनी बड़ी है, कितने लोग ई से बड़ी हैं। देखिए क्या क्वेश्चन पूरा पढ़िए। ABCD EF और G विभिन्न आयु की 7 बहनें हैं। B केवल C से बड़ी है। B किससे बड़ी है, केवल C से बड़ी है, ठीक है, मतलब सेकेंड लास्ट है ये। B केवल C से बड़ी है।
सबसे बड़ा हमारा इस साइड है, सबसे छोटा इस साइड है, इस हिसाब से उसको बना अरेंज करना है। ठीक है, एक यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई। 7 लोग हैं या 8 लोग हैं? 2 2 4 2 6 7 लोग हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ 7 तो लिखा है। ए केवल एफ और डी से छोटी है, ए केवल एफ और डी से छोटी है, यानी एक स्थान यहाँ अगर कर दे, एक स्थान यहाँ, एक स्थान यहाँ, तो यहाँ कौन है? ए है। इस पे दोनों पे क्रम से क्या है? एफ और डी है। ठीक है, एफ डी या तो यहाँ डी एफ। ठीक, इनका स्थान क्लियर नहीं है। और क्या बोल रहा है? कितना आगे? 2 उधर है, 3, 2 स्थान और बच रहा है। इसके लिए देख लिखा है जी ई से बड़ी है। कहाँ दिया है? ए केवल एफ और डी से छोटी है। ठीक है, ए केवल एफ और डी से छोटी है। ठीक है, जी ई से बड़ी है। जी किससे बड़ी है? जी ई से बड़ी है। यहाँ देखिए इसने बोला केवल बी केवल सी से बड़ी है, यानी इसी स्थान पे क्या होगा? जी और ई होंगे। तो जी क्या है? ई से बड़ी, यानी ई साइड रहेगी और यहाँ जी हो जाएगी। अब इसने पूछा कि ई कितनी बहनों से छोटी है। ई से पहले देखिए कितनी लोग हैं? 4 लोग हैं। 4 लोगों से छोटी है कौन? ई। और कितने लोगों से बड़ी है? 2 लोगों से बड़ी है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितने लोगों से छोटी है? 4 लोगों से। अब पूछा कितनी लोगों से बड़ी है, तो क्या होता? 2 लोगों से, बी और सी से। आगे देखें, एक निश्चित कोड भाषा में कोचिंग को इसने क्या लिखा है? जी क्यू सी जी एल के आर के लिखा जाता है। उस भाषा में फ्रूडियन को क्या लिखा है? फ्राडियन को क्या लिखा है? FREUDIAN। कोचिंग को इसने क्या लिखा है? इसको देख लीजिए, COACHI कोचिंग। कोचिंग को इसने क्या लिखा है? GQCG। उसके बाद फिर क्या है? LKRK। ठीक, देख लीजिए इसने क्या लिखा है। कोचिंग को इसने क्या लिखा है? तो देखिए क्या है, सी से क्या इसने अगर बढ़ाने की देखिए बात कीजिए तो क्या किया है? सी से जी, ओ से सी, कैसे हो सकता है यार? कितना है टोटल? पहले देख लीजिए, सी से के ये हो सकता है। अच्छा ठीक है, यहाँ देखिए सीधे सीधे ही देख लेते, क्रॉस करने की जरूरत है। सी से जी हुआ, सी से 3, 3 से 7 हुआ, यानी कितना जोड़ दिया? 4 जोड़ दिया है। ओ से क्यू हुआ, 2 जोड़ दिया है। ए से सी हुआ, यहाँ भी 2 जोड़ दिया है। सी से जी हुआ प्लस 4 जोड़ दिया। एच से एल हुआ, यहाँ भी 4 जोड़ दिया। आई से के हुआ, 2 जोड़ दिया है। एन से आर हुआ है, यानी यहाँ 4 जोड़ा है। जी से के हुआ, यानी यहाँ भी 4 जोड़ रहा है। एक चीज़ देखिए क्या है, जितने स्वर हैं उसमें 2 जोड़ रहा है। ठीक है, जितने स्वर है उसमें 2 जोड़ रहा है, और जितने व्यंजन है उसमें क्या कर रहा है? 4 जोड़ रहा है। हमसे पूछा क्या है? ठीक है, फ्रेडियन का FREUDIAN फ्रेडियन का पूछा है। इसमें जो देखिए, इसमें व्यंजन है, इसमें 4 जोड़ना है, यहाँ भी 4, यहाँ कितना जोड़ना है? 2, यहाँ भी 2, यहाँ 4, यहाँ 2, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 4 जोड़ लें। यफ है 6 होता है, 6 4 10, 10 किसका हो जाएगा? जे का। आर है 18, 18 4 22, 22 किसका हो जाएगा? भी का। जे भी से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है? ऑप्शन नंबर पहला और चौथा। ठीक है, ऑप्शन पहला और चौथा स्टार्ट है। जैसे इसके बाद देखिए यहाँ जी आया हुआ, यहाँ आई आया, यानी यहीं पर क्लियर हो जाएगा। ई का 5 होता है, 5 2 7, 7 किसका हो जाएगा? जी का, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर है। ठीक है, एग्जाम टाइम में आपको इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। बाकी के देखिए 5 वर्ड है, उसको मत निकालिए, आगे बढ़िए, अपना टाइम बचाइए। ठीक है, बाद में आपको लगे कि नहीं थोड़ा बहुत डाउट था, तो बाद में आके जब आपके पास टाइम रहे तो आके क्रॉस चेक कर लीजिए, वो अलग बात है। निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कीजिए और 2 के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब वो संख्या ज्ञात कीजिए 2 के विपरीत आएगा। 2 के विपरीत देखिए, 2 के विपरीत पूछ रहा है कौन सा आएगा। तो अगर पहले और दूसरे पासे की हम बात करें तो इसमें देखिए कॉमन क्या है? 6 3 कॉमन है, 6 और 3 कॉमन है। तो जो दो विभिन्न चीज देखिए, दो अंक कॉमन हो जा रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा हमेशा तीसरे का विपरीत होता है। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 का हो जाएगा। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, 2 का विपरीत हो जाएगा 5। हमसे पूछा क्या? 2 का विपरीत पूछा था, 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। बाकी संख्याओं का अगर विपरीत निकालना है, ठीक है, एग्जाम टाइम में वैसे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितना पूछे बस उतना कीजिए। लेकिन अगर निकालना है तो देखिए यहाँ देखिए 3 और 5 कॉमन है, 3 और 5 कॉमन है। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4। 5 का विपरीत हमने निकाला था क्या? 2, बच गया 3, 3 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ प्रतिस्थापित कीजिए जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। ठीक है, कोई बात नहीं।
इसने क्या बोला है, कन्वे को इसने क्या लिखा है, EORVKY लिखा है। कन्वे को इसने क्या लिखा है, EORVKY। चलिए देख लीजिए, CONVEY। कन्वे को इसने क्या लिखा है, EORVKY, ये लिखा है। देखिए ओ का ज्यो का त्यों लिखा है, भी को भी ज्यो का त्यों लिखा है, वाई को ज्यो का त्यों लिखा है। अगर सीधे सीधे देखें तब सी से इसने क्या किया, ई लिख दिया है, तो सी का क्या होता है 3, 2 जोड़ दिया, +2 कर दिया है। क्लियर। यन से आर हुआ है 14 4 18, यानी यहाँ +4 किया है। ई से के हुआ है 5 से 11, यानी कितना जोड़ दिया है, +6 किया है। नहीं अल्टरनेट पर क्या कर रहा है, 2 4 6 8 ऐसे जोड़ता चला जा रहा है। बाकी जो विषम सम स्थान पर आ रहे हैं उसको जो का त्यों लिख रहा है, जो विषम स्थान पर रहा है उसमें 2 4 6 8 क्रम से जोड़ रहा है। तो पहले विषम स्थान पर आने वाली संख्याओं को, वर्डों को हम सीधे सीधे लिख लेते हैं। विषम स्थान पे सम स्थान पे जो आ रहा है उसको लिख लीजिए। जैसे पहले ई हो जाएगा, इसके स्थान में जो आएगा उसका बी का ज्यो का त्यों रहेगा, फिर यल का ज्यो का त्यों रहेगा। बाकी बीच वाला देखिए बी है, तो इसमें कितना जोड़ना है, हमको 2 जोड़ना है। 22 2 24, 24 किसका हो जाएगा, यक्स का हो जाएगा। क्लियर। आर देखिए, इसमें हमको 4 जोड़ना है, 18 4 22, यानी भी हो जाएगा। यल है 12, 12 6 18, अच्छा यल नहीं, ए में जोड़ना है, ठीक है। ए है, इसमें कितना 6 जोड़ना है, 6 1 7, 7 किसका हो जाएगा, जी का हो जाएगा। यक्स ई भी BZL, यक्स ई भी BZL, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है। आगे देखें, एक निश्चित कूट भाषा में कैरी को CARRI का कैरी को क्या लिख रहा है, YRUAC। कैरी को इसने क्या लिखा है, CARRY। कैरी को इसने क्या लिखा है, YRUAC, ये लिखा है AC। देखिए साफ दिख रहा है, फर्स्ट को लास्ट में लिख दिया है, क्रम उल्टा चेंज किया। ठीक है, यहाँ चला गया, Y यहाँ आ गया और R यहाँ आ गया, लेकिन ये बीच वाला है, इसने R को YU लिख दिया है। R का कोडिंग क्या होता है, 18, 18 3 21, यानी इसमें क्या जोड़ दिया, +3 जोड़ दिया है। बीच वाले में 3 जोड़ दिया, बाकी सबका क्रम उल्टा करके लिख रहा है। तो हमको नाइट का बनाना है, तो इसका क्रम उल्टा कर ले। नाइट का पीछे से लीजिए T और H, ठीक है। जी का 7 होता है, 7 3 10, 10 किसका हो जाएगा, J का। 3 जोड़ना था, इसमें 3 जोड़ा गया है। उसके बाद उल्टा लिख लीजिए I और N हो जाएगा। ठीक है, THJ कहाँ है, THJIN, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक, आगे देखें, कोडिंग का अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। सारे क्वेश्चन में हम लोग एनालिसिस किए हैं पेपर का, उसमें भी आप लोग देखे होंगे। तो अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के। सेम वैसे क्वेश्चन है, पहले का संबंध दूसरे से है तो तीसरे का पूछ रहा है। देखिए क्या है, ANEFDQW को इसने क्या लिखा है, ADEFNQW। अच्छा, W वहीं का वही, Q वहीं का वही है, D इधर चला है। अच्छा, कुछ नहीं कर रहा है, जानते हो क्या कर रहा है, ये इनको बढ़ते क्रम में लिख रहा है। ठीक है, इनको वर्णमाला को बढ़ते क्रम में लिख रहा है। जैसे सबसे छोटा इसमें कौन सा था, A था, उससे बड़ा D 4, फिर 5, फिर 6, फिर 5, फिर 7, फिर 14, 5 6, फिर 14, फिर 17, फिर 23। ठीक है, इसमें सबसे छोटा देखिए B है, तो पहले B को लिख लीजिए। B से कौन सा स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर चौथा हो गया हमारा, मिल गया। ऑप्शन नंबर चौथा सही विकल्प हो जाएगा इसका। ठीक है, B से बड़ा क्या है, N है, फिर से N आया हुआ है। उसके बाद देखिए 14 के बाद 15, 15 किसका होगा, O का। फिर 16 कहीं दिया हुआ है, 16 ने दिया हुआ, 17 18 19 देखिए दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है SS, 19 दिया हुआ है, 20 नहीं दिया, 22 दिया है, उसका भी दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में इसने लाइफ टाइम को क्या लिखा है, FGJMFNJU। लाइफ टाइम को इसने क्या लिखा है, LIF, लाइफ TIME। लाइफ टाइम को इसने क्या लिखा है, FGJM लिखा है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, फिर FNJU। इसको देखिए आधे आधे में बांट लीजिए, साफ साफ दिख रहा है, आधे आधे में बांट लीजिए। देखिए ई में एक जोड़ दिया F में एक जोड़ दिया G, I में एक जोड़ दिया H, L में एक जोड़ दिया M। यहाँ भी ऐसे किया, E में एक जोड़ दिया F, क्रॉस लिख रहा है, T में एक जोड़ दिया U, M में एक जोड़ दिया N, I में एक जोड़ दिया Z। ठीक है, अब हमसे पूछा किसका था, इंटरेस्ट का पूछा है, इंटरेस्ट ही है ना, इंटरेस्ट। ठीक है,
हमसे पूछा किसका, इंटरेस्ट का पूछा है, INTE, उसके बाद 4 को अलग कीजिए, REST, ठीक है। ई से एक जोड़ दीजिए, F हो जाएगा, ठीक है। टी में एक जोड़ दीजिए U, N में एक जोड़ दे O, उसके बाद I में एक जोड़ देंगे J। इन 4 का क्लियर। यहाँ देखिए टी में एक जोड़ देंगे U, यस में एक जोड़ देंगे T, ई में F और R का 19 यानी यस हो जाएगा। FUOZ कौन से स्टार्ट है, FUOZ से ये भी स्टार्ट है, FUOKH, FUOZ ये दोनों स्टार्ट है FUOZ से, FUOZ से स्टार्ट है। बाकी UT से इकलौता स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसमें VU दे दिया है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस व्याख्या पर चयन कीजिए जो, अच्छा इसमें विषम चुनना है, तीनों युग में से जो भिन्न हो, ठीक है। 14 का संबंध किससे, 28-44 दिया, 11 का संबंध 13-31 से दिया, 17 का संबंध 49-13 से दिया हुआ है, 12 का संबंध 17-28 से दिया हुआ है। पूछ रहा है इसमें अलग कौन सा है, क्यूब याद है, क्यूब 20 तक याद होंगी। देखिए ये 11 का क्यूब है, ठीक है, और ये शार्प है, ये 17 का क्यूब है, और ये 12 का क्यूब है, और ये 14 का क्यूब होता जब क्या होता, 27-44 होता, ठीक है। तो क्या होता है, ये 14 का तब क्यूब हो सकता था। क्या है इसकी, यानी ये इसमें क्या है डिफरेंस जो पूछ रहा था हमारा, क्या है सबसे अलग, क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर पहला इसमें सबसे अलग है, ठीक है। आगे देखें, देखिए क्या दिया है, दिए गए शब्दों को उनके शब्दकोश के विपरीत क्रम में, ध्यान दीजिएगा इसको, कभी कभी हो सकती गलती हो जाएगा आपसे। यहाँ विपरीत क्रम में पूछा है, पहली बात ध्यान दीजिएगा, विपरीत क्रम में व्यवस्थित कीजिए और व्यवस्थित करने पर पहले आने वाले शब्द का चयन कीजिए। मतलब अगर, ठीक है, सबसे पहले कौन सा जो सबसे बड़ा होगा, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, सब में ए कॉमन है, ए को छोड़ दीजिए, ठीक है, सब में ए कॉमन है, ए को छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए सब में यस कॉमन है, उसके बाद देखिए सब में क्या कॉमन है, यस कॉमन है, यस को छोड़ दें, फिर देखिए फिर से यस कॉमन है, यस को भी छोड़ दीजिए, फिर से इतना छोड़ दिए। उसके बाद देखिए इसमें आई आया है 9, इसमें यू आया है 21, और इसमें फिर से आई आया है 9, और इसमें ओ आया है 15। तो सबसे बड़ा कौन सा 21 है, जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले आएगा, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा ने अज्यूम हमारा सबसे पहले आएगा, ठीक है। उल्टे क्रम में करेंगे तब, सीधे क्रम में रहेगा तो सबसे लास्ट में आएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का अगला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत करवाए हैं, अभी प्रीवियस क्लासों में भी करवाए हैं, इसमें भी करवा रहे हैं। तो आपको अगर इसमें इसका सही आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से है। क्या है, गोलमेज का है, 7 लोग LMNOPQR उत्तर के सम्मुख एक दूसरे के बगल में एक सीधी रेखा में बैठे हैं। अच्छा, सीधी रेखा वाला है, चलिए रेखा पहले मत खींचा कीजिए, पहले बाद में डिसाइड। PQ के दाएं PQ के बाएं से तीसरे स्थान पर, P कहाँ है, Q के बाएं से, देखिए मान लेते हैं इनका सब ऊपर की तरफ है, मुंह ऊपर की तरफ है, बाएं से तीसरे स्थान पर, पहला स्थान ये, दूसरा ये, तीसरे स्थान पर कौन है, P है, ठीक है, बैठा है। और ये P और Q के बारे में कहीं आगे कुछ दिया हुआ है, L Q के दाएं से तीसरे स्थान पर, L कहाँ है, Q के दाहिनी तरफ से तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ कौन है, L है, 2 2 4 4 3 7, 7 लोग हो गए, बस इसी में बैठाना है। R यल और यम का निकट पड़ोसी, R किसका है, यल और यम का, यल यहाँ है यानी यम यहाँ हो जाएगा, तो इसके बीच में कौन हो जाएगा, R। और कौन, यन O और Q का निकट पड़ोसी, यन किसका, O और Q का निकट पड़ोसी है, क्लियर। P के ठीक दाईं तरफ कौन बैठा है, ठीक दाईं तरफ देखिए कौन बैठा है, दाईं तरफ कौन बैठा है, O बैठा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कितना कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, क्या लगेगा। चलिए, ब्लेड को इसने क्या लिखा है, निश्चित कुल भाषा में ब्लेड को कितना CKB-CF लिखा है, ठीक है। ब्लेड को क्या है, CKB-CF लिखा है, देख लीजिए, BLADE। ब्लेड को इसने क्या लिखा है, CKB-CF लिखा है। देखिए B से क्या हुआ, C +1, L से क्या हुआ, K -1, A से B +1, D से C -1, और उसका C से F +1। समझ में आ गया, +1 माइनस और +1 माइनस और करता हुआ चला जा रहा है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है। हमसे पूछा किसका, डिजिटल का पूछा है। क्या करना है, सबसे पहले +1 करना है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, D से क्या हो जाएगा, E हो जाएगा,
आई से माइनस करना है तो आई से पहले क्या है एच हो जाता है, जी से के बाद क्या होता है फिर से एच आ जाएगा, आई के पहले फिर से एच, टी में एक जोड़ना है तो यू हो जाएगा, ए से एक पहले जेड हो जाएगा, यल के बाद यम, ठीक। ई ट्रिपल जेड किस, ई ट्रिपल एच किस में है, ई ट्रिपल एच ऑप्शन नंबर दूसरे में है, बाकी यू जेड यम मिल रहा है, देख लीजिए जो करते हो। तो क्या कर रहा था क्रम से +1 -1 करता चला जा रहा था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से डिक्शनरी का अगला क्वेश्चन है। कोड सॉरी कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, लेकिन याद रखिए कथन निष्कर्ष का दो क्वेश्चन आ रहा है, देख लीजिए क्या है। इनमें ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिए, देखिए शब्दकोश के क्रम में दिखाई दे ना, ठीक है। तो पहले ई कॉमन, ई को छोड़ दीजिए, एक्स कॉमन है, एक्स को छोड़ दीजिए, बाकी देख लीजिए। सी है 3, एच है 8, उसके बाद ए है 1, ई 5 और ए का 1, फिर सी का 3। सबसे छोटा इसमें कौन सा है, 1 है, लेकिन 1 के बाद भी 2 ठो 1 है, तो इसलिए इसके आगे का देख लीजिए। इसमें देखिए ए एम पी दिया हुआ है, इसमें ए एम आई दिया हुआ है, यहाँ पी है इसमें आई है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, इसमें 9 हो जाएगा। तो छोटा कौन सा है 9 यानी 5, सबसे पहले क्या आएगा 5, फिर ये 16 वाला आएगा मतलब 3। ये दोनों क्लियर हो गए। इसके बाद देखिए 3 वाला देख लीजिए, 3 वाला दोनों में 3 कॉमन है, तो इसमें 3 के बाद सी के बाद क्या है ई यानी 5, और इसमें सी के बाद ए आया है 1, तो क्या हो जाएगा सब, इन दोनों में छोटा कौन है, छठवां वाला छोटा है, यानी 6 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा। ये दोनों क्लियर। और 5 और 8 में छोटा कौन है, 5 छोटा है, 5 किसका है, 4 वाले का है, उसके बाद एक ठो बच रहा है 2, उसको लास्ट में लिख लीजिए। तो 53 61 42 कहाँ मिलेगा हमको, 53 61 42, 53 61 42 ऑप्शन नंबर पहला इसका सही विकल्प हो जाएगा। कितना होगा 53 61 42, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक निश्चित कूट भाषा में a माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है, a स्टार बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो उपरोक्त के आधार पर ए डी से किस प्रकार संबंधित है, चलिए देख लीजिए। किसने, देखिए a माइनस बी में क्या बोला है, ए बी की पुत्री है, b की पुत्री कौन है, a है, मतलब दाहिनी तरफ से बाईं तरफ बता रहा है, तो हमको क्या बोला दाहिनी से बाईं तरफ चलते हैं। जैसे c माइनस डी का देख लीजिए, इसको बना लीजिए, c माइनस डी, माइनस के लिए क्या बोला था, पुत्री है, कौन पुत्री है, सी पुत्री है, किसकी, डी की, सी पुत्री है किसकी, डी की पुत्री कौन है, सी, क्लियर, डी की पुत्री कौन है, सी। और प्लस के लिए देखिए क्या बोला है, प्लस के भी बोला है पति है, यानी सी का पति कौन है, बी, ठीक है, दोनों पति पत्नी है, लेकिन ये इसकी पुत्री है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और क्या बोला है, स्टार के लिए क्या बोला है, पुत्र बोला है, यानी बी का पुत्र कौन है, बी का पुत्र ए है। चलिए अब पूछा क्या, ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए है कौन, डी के पुत्री का पुत्र है, ठीक है, डी के पुत्री के पति का पुत्र, मतलब डी के पुत्री का भी पुत्री हुआ। ऑप्शन में क्या दिया है, पुत्री का पुत्र दिया है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा। कौन है, डी, पुत्री का पुत्र है उसके। देखिए ऐसे क्वेश्चन आए तो आराम से, इसमें ज़्यादा टाइम मत बर्बाद कीजिए, आराम से आप चिन्हों को उठा के रख लीजिए। चिन्ह रखने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, देखिए भाग कहाँ होगा इसमें, पहले भाग देखिए, भाग यहाँ पर तब हो सकता है जब यहाँ गुणा रहे, तो 5 3 15 3 चौके 12 ये हो सकता है, नहीं ऑप्शन नंबर पहला उठा के रख लीजिए। तो कितना हो जाएगा 15 गुणित 4 भागे 5, यही होगा। उसके बाद क्या दिया, -2 + 10, तो देखिए 5 3 15 3 हो गया, 3 चौके 12, 12 आ गया, -2 + 10, 12 में से 2 गया 10, 10 10 20 आया, कितना है 20 आया हुआ है। नहीं पहला ही ऑप्शन हमको मिल गया, सही क्या आ गया, पहला ही ऑप्शन इसका सही विकल्प हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसी क्वेश्चन है, संख्या पर आधारित है समीकरण का। देखिए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा। देखिए आपस से बदलने के लिए क्या होता है, देखिए इसमें 36 है, 4 में 36 का भाग नहीं जा सकता, अगर गुणा भी कर लेंगे तो 5 का 20, 20 में 36 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है, दशमलव में आएगा, तब तो क्लियर है, पूरा नहीं कटेगा। तो इसको तो हटाना है, भाग को हटाना है, भाग को हमको बदलना है। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर पहले और ऑप्शन नंबर दूसरे में है भाग वाला, ठीक, कि भाग को बदलने से, भाग को गुणा से बदलना है, भाग को माइनस से बदलना है। जो हम भाग को गुणा से बदलते हैं, चलिए भाग को गुणा से बदलते हैं, 5 भागे 4 गुणित 36, तो ये भी नहीं जाएगा, 5 में 4 का भाग नहीं जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। आगे देखिए भाग को यदि माइनस से बदले तो 85 भागे 5 ये हो सकता है, सॉल्व कीजिए इसको, 167 प्लस 85 भागे 5, फिर क्या करना था, गुणित 4, फिर माइनस करना है 36, ठीक है। तो 5 का भाग दीजिए, 70 × 85 और 70 चौका 68, 67 प्लस 68 माइनस 36, ठीक है,
167 प्लस 628 3 यानी 32, 67 में 32 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 199 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही विकल्प हो जाएगा। भाग को यदि माइनस से बदल देंगे तो हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप अपनी तरफ से हम बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लाने का प्रयास कीजिए और हमने तरफ समझाने का भी बेहतर प्रयास किए थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर चीज़ें अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम आपके लिए कल फिर एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे जो कि आपके अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है इसी के एग्ज़ाम पैटर्न पर ही आधारित रहेगा। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।